जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी व्रत की एक बहुत ही पौराणिक कथा को। इस कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर एकादशी को भगवान विष्णु की पूरे मन से पूजा पाठ करता था और व्रत को रखा करता था। उसके देखा देखी उसके राज्य के सभी लोग भी एकादशी का व्रत रखा करते थे। राजा के साथ साथ उसकी प्रजा भी पूरे मन से और नियमों का पालन करके एकादशी का व्रत रखा करते थे। एकादशी के व्रत के दौरान निर्जला उपवास रखा जाता था और खासकर अन्न का तो एक भी दाना नहीं खाया जाता था। एकादशी व्रत के दौरान राजा, उसकी प्रजा, उसके नौकर चाकर, यहाँ तक कि पशु भी अन्न का एक भी दाना एकादशी के व्रत के दिन नहीं खाते थे। इस तरह बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक वह एकादशी का व्रत रखता था, जिसकी वजह से भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसे सदैव प्राप्त रहता था और वह हंसी खुशी अपना राजपाट चलाया करता था। एक दिन राजा के राजभवन में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और उसने आकर राजा से गुहार लगाई कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। उसकी आर्थिक स्थिति देखकर राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, साथ में तुम्हें रहने की जगह भी दूंगा और तुम्हें तुम्हारा मेहनताना भी मिलेगा, लेकिन शर्त केवल यह है कि तुम्हें एकादशी के दिन अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि एक दिन यदि मैं अन्न नहीं खाऊंगा तो इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और अभी मुझे नौकरी की भी सख्त आवश्यकता है। इस तरह से सोच विचार करके उस व्यक्ति ने राजा की शर्त के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद एकादशी का त्योहार आया और नियमों के मुताबिक सभी लोगों को फलाहार खाने को दिया गया। शर्त के मुताबिक उस व्यक्ति को भी फलाहार ही खाने को मिला, लेकिन फलाहार खाकर उसकी भूख शांत नहीं हुई तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, हे महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट तो नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे खाने के लिए अन्न दें। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा, फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? मगर वह व्यक्ति राजा की बात नहीं माना और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा बहुत दयालु था, उसे उसकी हालत पर दया आ गई और उसने उसे अन्न के रूप में चावल, दाल और आटा दे दिया। वह व्यक्ति इन सारे सामानों को लेकर नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। भगवान विष्णु को पुकारते हुए उसने कहा, हे भगवान, भोजन तैयार है, कृपा करके भोजन खाने को पधारें। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु तत्काल ही चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन इत्यादि करके भगवान उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान्य हो गए और वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिनों के बाद अगली एकादशी आई। इस एकादशी पर वह राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपने दया करके जो मुझे अन्न दिया था, अब मुझे वो अन्न कम पड़ रहा है, कृपा करके मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। इस पर राजा ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत सारा अनाज दिया था, वह तो तुम्हारे लिए पर्याप्त था, फिर तुम भूखे क्यों रह गए? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे महाराज, मेरे साथ मेरे भगवान विष्णु भी खाते हैं, इसीलिए मुझे जो आपने अन्न दिया था वह कम पड़ गया। उसकी बात सुनकर महाराज को घोर आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो इतना पूजा पाठ व्रत करता हूँ, सारे नियमों का पालन करता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और यह व्यक्ति तो पूजा पाठ में उतना यकीन भी नहीं रखता, साथ ही एकादशी के दिन यह अन्न भी खाता है, फिर भगवान इसे कैसे दर्शन दे सकते हैं? यह जरूर ही असत्य वचन कह रहा है। ऐसा सोचते हुए राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मगर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तुमको तो मैंने कभी पूजा पाठ करते भी नहीं देखा, तुम अवश्य ही असत्य वचन कह रहे हो। राजा की बात का जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो कृपया करके आप मेरे साथ चलें और स्वयं ही अपनी आंखों से देख लें कि किस प्रकार भगवान मेरे साथ भोजन करते हैं। राजा उस व्यक्ति की सत्यता परखने के लिए तुरंत ही उसके साथ चलने को तैयार हो गया। राजा ने इस बार उसे दुगुना अनाज दिया और स्वयं उसके साथ चलने लगे और एक पेड़ के पीछे छिपकर वह इंतजार करने लगे कि कब यह भगवान को पुकारे और मैं भी देखूं कि भगवान आते हैं या नहीं।
हर बार की भांति वह व्यक्ति फिर से नदी के किनारे गया और वहां जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे भगवान, भोजन बन गया है, कृपया करके आएं और मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। हर बार ज्यों ही वो व्यक्ति भगवान को पुकारता था, भगवान विष्णु तत्काल ही उपस्थित हो जाते थे और उसके साथ भोजन ग्रहण करते थे। किंतु इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान को पुकारता रहा मगर भगवान फिर भी नहीं आए। जब उस व्यक्ति को लगा कि भगवान नहीं आएंगे और उसका कथन मिथ्या हो जाएगा, तब उसने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, जगत के पालनहार, कृपया करके आप मेरे पास आएं। यदि अब आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मगर भगवान फिर भी नहीं आए। जब उस व्यक्ति को लगा कि भगवान अब नहीं आएंगे, तब उसने दृढ़ निश्चय करते हुए उस नदी की तरफ अपने प्राण त्यागने के लिए अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही भगवान विष्णु को लगा कि इसने प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा कर लिया है, तो भगवान तत्काल ही उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोक लिया और फिर सदा की भांति उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। उस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करने के पश्चात भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। पेड़ के पीछे छिपे राजा ने यह सारा दृश्य देखा और उसे सारी बातें समझ में आ गईं। अब वह जान चुका था कि केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ और व्रत उपवास करने से कोई फायदा नहीं होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता है, तब तक किसी भी प्रकार का पूजा पाठ और व्रत उपवास का कोई भी फल नहीं मिलता है। इससे राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह भी बड़े ही मन से व्रत और उपवास रखने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रकार का व्रत या उपवास रखते हैं तो पूरे मन से उस व्रत के नियमों का पालन करते हुए सच्ची भक्ति, निष्ठा और श्रद्धा के साथ उस व्रत को करें, तभी आपको उस व्रत का फल मिलेगा। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, देव उठनी एकादशी व्रत की एक और कथा को अब हम सुनेंगे। देव उठनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आज के दिन इन दोनों कथाओं को जरूर सुने। इस कथा के अनुसार एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में हर तरफ प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह नियमित रूप से एकादशी का व्रत किया करता था, जिससे भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहती थी और उसके नगर में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता था। एक बार भगवान ने सोचा कि यह राजा तो मेरा बहुत ही बड़ा भक्त है, इसे तो स्वर्ग में होना चाहिए, लेकिन स्वर्ग का अधिकारी बनने से पहले इसे एक परीक्षा को पास करना होगा। भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बार एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से ही निकला और अपने नगर में इतनी सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गया। राजा तत्काल ही उसके रूप पर मोहित हो उठा। राजा उस स्त्री के पास पहुंचा और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? राजा की बात सुनकर स्त्री बने हुए भगवान ने मुस्कुराकर उससे कहा, हे राजन, मैं निराश्रिता हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है और इस नगर में भी मैं किसी को जानती पहचानती नहीं हूँ। मैं किससे सहायता मांगू यह सोचकर मैं अत्यंत ही दुखी हुई जा रही हूँ। इसीलिए सड़क के किनारे बैठकर इन्हीं बातों को विचार कर रही थी। राजा उस स्त्री पर पहले से ही मोहित हो चुका था। उसने उससे कहा कि तुम मेरे महल में चलकर रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। स्त्री बने हुए भगवान ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी, पर तुम्हें अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा संपूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी खाना बनाऊं वह तुम्हें खाना होगा। राजा उस स्त्री के मोह में अंधा हो चुका था। उसने तत्काल ही उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। उसके अगले ही दिन एकादशी व्रत का त्योहार था। स्त्री रूपी भगवान, जो कि अब राजा के रानी बन चुके थे, उन्होंने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की भांति ही अन्न खरीदा और बेचा जाए। उसने अपने घर में भी मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। राजा ने उस खाने को देखकर तत्काल ही खाने से मना कर दिया। उसने कहा कि आज एकादशी है और मैं एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत रखता हूँ, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने उसे शर्त की बात याद दिलाते हुए कहा कि या तो आप इस खाने को ग्रहण करो, अन्यथा मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा बड़ी विकट स्थिति में फंस गया था। ऐसे में उसे अपनी बड़ी रानी की याद आई।
वह अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराया। बड़ी रानी ने राजा की स्थिति देखते हुए कहा, हे महाराज, धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, और जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता वह अपने जीवन में किसी भी कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए आप कृपा करके धर्म का पालन करें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, परंतु अगर एक बार आप धर्म से विमुख हुए तो वो फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी अपने पुत्र की मृत्यु का सोचकर रोने लगी। इसी दौरान बड़ा राजकुमार बाहर से खेलकर वापस आ गया। जब उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो उसने उससे रोने का कारण पूछा। बड़ी रानी ने सारी कहानी राजकुमार को सुनाई और कहा कि हे पुत्र, कि अब समय आ गया है कि तुम्हें भी अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए और अपने पिता की इस परीक्षा की घड़ी में साथ देना चाहिए। इस पर राजकुमार बोला, हे माँ, मैं सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजकुमार की बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो उठा, लेकिन अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए वह राजकुमार को लेकर अपनी नई रानी के पास जा पहुंचा। रानी के पास जाकर उसने कहा कि हे रानी, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने तुम्हें इस प्रकार का वचन दिया, किंतु मैं अपने धर्म से भी विमुख नहीं हो सकता। तुम कृपा करके मेरे पुत्र का सिर काट लो। राजा के धर्म पर अडिग रहने के इस दृढ़ निश्चय को जानकर भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्होंने स्त्री का रूप त्याग कर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और राजा को कहा, हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। मैं तुम्हारी आस्था, भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वर मांगते हो। तब राजा ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, अब आप ही कृपा करके मेरा उद्धार करें। तभी वहाँ भगवान विष्णु की कृपा से एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान विष्णु के साथ विमान में बैठकर परम धाम को चला गया।